ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन शरीर और आत्मा दोनों के सुस्वास्थ्य के लिए है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी रशिया अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी जब बाबा को भोग लगाते हैं उस समय क्या संकल्प और दृश्य निर्मित करना चाहिए? दीदी ने उत्तर में कहा, भोग लगाना माना खिलाना, स्वीकार कराना। जब हम भगवान को खिलाते हैं तो सबसे पहले भगवान को जिन बर्तनों में खिला रहे हैं वे इतने ही प्यारे व सुंदर हो जैसे कि भगवान सुंदर है। ये बाबा की ट्रे है, ये बाबा की डिब्बी है। अगर सामर्थ्य है तो सोने और चांदी की भी ले सकते हैं। अपने लिए बैज सोने का और भगवान के लिए छोटी सी डिब्बी भी नहीं, छोटी सी ले लो। 2 चम्मच तो आ ही जाएंगे, चाहेंगे तो हो जाएगा। चलो सोने चांदी की न भी हो लेकिन एक अच्छी सुंदर डिब्बी तो हो ही। कपड़ा, ट्रे और फिर जो बनाया है अंदर में नमकीन हो, मीठा हो, चम्मच हो, थोड़ा पानी हो। जैसे हम अपने शरीर के लिए कहते हैं 6 स्वाद चाहिए, तो 6 प्रकार का स्वाद जिसमें खट्टा हो, मीठा हो, नमकीन हो, कसैला हो, कड़वा हो और मसालेदार, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। निराकार कल्याणकारी शिव बाबा के लिए सारी चीज़ें नहीं भी बनाओ लेकिन कम से कम 2 चीज़ें तो अवश्य ही बनाओ। एक फल तो रखो ही साथ में। भगवान जिसको हम खिला रहे हैं उनके कितने काम हैं, पहले समय तो लो। आप बैठिए प्यार से, फिर बताइए, बाबा आज ये आपके लिए आपकी बच्ची ने बनाया है। बाबा आपको बताओ, बताना माना दिखाना। बाबा ये है, ये है, ये है। फिर प्यार से स्वीकार कराना बाबा को। आप ही तो देने वाले हो, आप ही तो हमें खिला रहे हैं। उससे हमारे शरीर को भी बहुत शक्ति मिलेगी। मीठे बाबा आज आपके लिए भोग है। ऐसे संकल्पों से हमें 5 मिनट एक आइटम में, 2-3 आइटम में 10 मिनट स्नेहपूर्वक बैठना है। खिलाओ और देखो कि कैसे परमपिता ज्योतिर्बिंदु ब्रह्मा के सूक्ष्म तन से बैठकर भोजन को दृष्टि दे रहे हैं, भासना दे रहे हैं। मैं अपने को उस स्टेज तक लेकर आई हूँ कि यहाँ संदेशी बैठी हुई है और यहाँ हम भोग लगा रहे हैं। उन दोनों अनुभवों में ज़्यादा अंतर नहीं हो। वहाँ संदेशी अनुभव कर रही है और यहाँ हमें भी वही भासना आ रही है। इतनी एकाग्रता होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए। अगर हमें जनरल क्लास में भोग लगाना है तो भंडारा पूरा धुला हुआ होना चाहिए। अगर गुरुवार को भोग बनाना है तो बुधवार को भंडारा पूरा साफ कर लेना चाहिए। अपने भोजन के बाद अंत में कुछ भी बचा न हो। जहाँ ऐसी स्नेह संपन्न विधि का पालन होता है वहाँ आने वालों की संख्या में, उनकी स्थिति में और भोग के प्रति भावना में अंतर होता है। जहाँ पर ऐसी शुद्ध प्रेम की तरंगों से भरपूर होकर भोग नहीं बनाया जाता, वहाँ के भाई बहनें भी सोचते हैं कि चलो आज तबीयत खराब है, आज नहीं जाएंगे। जहाँ श्रेष्ठ एनर्जी से बनता है वहाँ पर कोई भोग मिस नहीं करेगा, प्यार से लेकर खाएगा। इतनी महिमा है भोग की। अमृत का भी बहुत महत्व है। अमृत भी एक एक को उस भावना से जाए। ऐसे कई सेंटर है, 2-3 तो मैं जानती हूँ, जिन्होंने अपनी बेसिक सेवाएं ही ये बनाई हैं कि 70-80 भोग के पैकेट बना करके ऑफिस वाले लोगों को देते हैं। इतने वर्षों से भोग के पैकेट लेते लेते उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई है जो कई कहते हैं कि जिस दिन हमें भोग नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे आज का दिन खाली हो गया है।
इस तरह से भी कितने ही ज्ञान में आए हैं। ऐसे आप सब भी कर सकते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी कभी कभी थाली में ज़्यादा भोजन आ जाता है तो खा नहीं पाते हैं, फेंकना पड़ता है। हमने भोजन व्यर्थ कर दिया तो बोझ चढ़ता है, उस समय क्या करें? दीदी ने उत्तर में कहा, भोजन लेते समय हम जानते हैं कि मेरी डाइट कितनी है, मैं कितना खा पाती हूँ। उस समय ध्यान से नहीं लिया या थाली में किसी ने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, इसके प्रति सचेत रहे। अगर जीभ के वश अर्थात स्वाद के वश होकर ज़्यादा ले लेते हैं और फिर पूरा न खा पाने के कारण हमेशा बचा हुआ छोड़ना पड़ेगा तो बेकार चला जाता है। अगर साल में एक बार ऐसा हो जाता है कि तबीयत नहीं स्वीकार कर रही है तो कोई बात नहीं, वह कोई पाप की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर आपने इसे अपनी आदत बना ली है तो निस्संदेह आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप खाना लेते समय ध्यान नहीं रखते, बात करते रहते हैं या आपको लगता है कि भोजन अच्छा बना है तो थोड़ा ज़्यादा ले लिया, ये भी ठीक नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी कई बार सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है तो वेस्ट हो जाता है, तब क्या करें? दीदी ने उत्तर में कहा, जब कोई चीज़ परोसी जा रही है और मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि ये कैसी है, मिक्स सब्जी है, इतनी हद तक मिक्स हो चुकी है कि सब्जी की पहचान नहीं हो रही है, तो मैं कहती हूँ थोड़ी सी देखती हूँ फिर और लूँगी। भोजन के मामले में ज़बरदस्ती की बात ही नहीं है। खाने वाले हम हैं, पेट हमारा है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें बाद में उसको फेंकना न पड़े। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी कई बार भोजन बच जाता है, फिर अगले दिन के लिए फ्रीज में रख देते हैं, क्या फेंक देना चाहिए? दीदी ने उत्तर में कहा, देखिए ये हर बार नहीं होना चाहिए, कभी कभी हो भी जाता है तो किसी को दे देना चाहिए। हमारे हर सेंटर पर, हमारे हर स्थान पर यह प्रबंधन होना चाहिए कि अगर भोजन बचता है तो उसका क्या करेंगे। जैसे हम सेवा निश्चित करते हैं कि काटना इसको है, बनाना इसको है, इसी प्रकार बचे तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है यह भी होना चाहिए। हम थोड़ा कम बनाएं, रात को एक्स्ट्रा नहीं बनाएं। अगर सुबह से बचा है तो किसी श्रमिक को खिलाकर ख़त्म करें। यदि आने वाले अच्छे घरों के लोग हैं, नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन रोज़ फेंकने का मतलब है आप असावधान हैं, आप सही अनुपात नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना बनाना है। सही अंदाज लगाने से ही हमारी चिंता मिट सकती है। बाबा हमेशा यही कहते हैं कि कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो हर्जा नहीं, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका भावार्थ यह भी नहीं कि 20 का ज़्यादा बना दे, वह नहीं। बनाया 100 के लिए, बरसात आ गई, 70 लोग ही आए तो भी सारे दिन में खपाने की योजना होनी चाहिए। कुछ ऐसा कारण हुआ कि रात को बनाया, वह थोड़ा बच गया, कभी कभार फ्रिज में रखा, वह अलग बात है। आगे हम पढ़ेंगे, योग युक्त होने के लिए बाबा ने ब्रह्मा भोजन को प्रथम स्थान दिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, मधुबन, माउंट आबू अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।